हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ a इज इक्वल्स टू 3 - 4 1 - 1 देन प्रूव दैट a रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 + 2n माइनस का 4n n 1 - 2n वेर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि आपके पास a मैट्रिक्स है, हमें प्रूव करनी है दिस मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है इसके। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये क्या होता है? तो ये एक चैप्टर था 11th क्लास में, 4th चैप्टर, जो कि आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया था, तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम जब क्वेश्चंस लगाएंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2017 में। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे ना, हम इस पूरी की मैट्रिक्स उठाएंगे और इसको हम लेट कर लेंगे p ऑफ n के इक्वल। क्या लेट कर लेंगे कि p ऑफ n इज इक्वल टू क्या है, a रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n माइनस का 4n n 1 - 2n। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। अब मैं प्रूव करूंगी कि p ऑफ n क्या है, ट्रू है। p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या मतलब है? हम क्या करेंगे ना, जहां पर भी n है ना, वहां पर हम 1 पुट करेंगे, और यहाँ पर जहां पर भी n है वहां पे 1 पुट कर लेंगे। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल आ जाती है इस मैट्रिक्स के, इसका मतलब क्या है, p ऑफ n है ट्रू, n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, a रेज़्ड टू पावर 1 हो जाएगा। इस जगह पे n की जगह पे 1 पुट करना है। अब यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करूंगी, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करूंगी n की जगह पे, माइनस का 4 × 1 हो जाएगा, माइनस का 4। यहाँ पे 1 करूंगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 माइनस में 2 × 1, 2 × 1 इज 2, 1 - 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या आपकी ये मैट्रिक्स इक्वल आ रही है इस मैट्रिक्स के? देखिए 3 - 4 1 - 1, 3 - 4 1 - 1 इक्वल आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपका ये जो है ये ट्रू है, p ऑफ n क्या है, ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम p ऑफ n में p ऑफ k पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? लेट p ऑफ k इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हर एक क्वेश्चन में जहां पर भी आपको ये चीजें करनी हो ना, मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको यही करना है। पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है, उसके बाद में आप लेट कर लोगे कि p ऑफ k क्या है, ट्रू है, n इक्वल टू k के। अब इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर भी आपको n दिख रहा है वहां पे आप k पुट करोगे। यहाँ पर हो जाएगा a रेज़्ड टू पावर k, और यहाँ पे जाएगा 1 + में 2k माइनस में 4k, यहाँ पे हो जाएगा k 1 - 2k। ये आपको लेट करना है। ठीक है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आपको लेट करना है। अब हम प्रूव करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे? प्रूव करेंगे कि p ऑफ k + 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। अब हमें प्रूव करना है कि p ऑफ k + 1 क्या है, ट्रू है, n इज इक्वल टू k + 1 के। अब जहां पर भी n दिख रहा है वहां पर क्या पुट करेंगे, k + 1 पुट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा a रेज़्ड टू पावर k + 1 इज इक्वल टू 1 + में 2 और n की जगह पे k + 1, फिर माइनस का 4 और n की जगह पे k + 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा k + 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में 2 इंटू में k + 1। ठीक है, जहां पर भी n दिखता है वहां पर क्या पुट कर देना है, k + 1 पुट कर देना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या है भाई, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ओपन कर दो। देखो 1 + में 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 + में 2 × k, ये हो जाएगा 2k। ठीक है, 2 × 1 ये हो जाएगा प्लस में 2, यहाँ पर माइनस का 4k और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 × 1 हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पर है k + 1, इसको एज लिख दो। यहाँ पर क्या है, 1 माइनस में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर हो जाएगा 2k, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 + 1 इज 3, तो यहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास, सबसे पहले तो यहाँ पे 3 आएगा, माइनस का 4k, यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 है, तो यहाँ पर ऐसे करो, माइनस के 4 को आगे लिख लो, माइनस के 4k को पीछे कर दो थोड़ा सा। ठीक है, k + 1 है, k + 1 का कुछ कर नहीं सकते, इसको एज इट इज रहने दो। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या है 1 और ये माइनस का 2, यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2k माइनस में 1। ठीक है, माइनस का 2k आ गया, ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इस LHS को उठा लो। LHS उठा लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास LHS क्या है,
ए रेस्ट टू पावर के प्लस 1 है ना, इसको मैंने उठा लिया। अब अगर मैं इसको तोड़ दूं, यानी कि इसको ब्रेक कर दूं, ऐसे लिख दूं ए रेस्ट टू पावर के इंटू में ए रेस्ट टू पावर 1, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो यहाँ पर बेसिस क्या है? सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगी? एड हो जाएगी, तो वापस से ए रेस्ट टू पावर के प्लस 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, ए रेस्ट टू पावर के की वैल्यू हमें पता है क्या थी, ये थी। ए रेस्ट टू पावर 1 की वैल्यू हमें पता है क्या थी, ये थी। अब ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ए रेस्ट टू पावर के की वैल्यू क्या आई थी, ए रेस्ट टू पावर के की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस में 2 के, यहाँ पर था माइनस का 4 के, और यहाँ पर था के, और यहाँ पर था 1 माइनस में 2 के, यही चीज थी। अब ए रेस्ट टू पावर एन की वैल्यू भी लिखेंगे। ए रेस्ट टू पावर एन की वैल्यू क्या थी, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, यही थी ना। तो चलो अब क्या कर देंगे, इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रो इनटू कॉलम। तो देखो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 प्लस 2 के को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस में 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6 के। ठीक है, अब देखो अब माइनस का 4 के मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 के आ जाएगा। अब इस वाली को इस वाली के साथ करवा दो, तो 1 इंटू माइनस 4, 1 इंटू माइनस 4 हो जाएगा माइनस का 4। अब 2 इंटू माइनस 4 हो जाएगा माइनस का 8 के। ठीक है, अब देखो अब माइनस के 4 के को अगर मैं माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई कराती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 के इंटू 1 हो जाएगा प्लस का 4 के। ठीक है, अब नीचे वाली को ऊपर वाली से करवा दो, ये हो जाएगा 3 के। अब देखो 1 को 1 से करेंगे, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर लगेगा प्लस का 1, फिर माइनस का 2 के जब होगा मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 के आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो के को अगर मैं माइनस के 4 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो हो जाएगा माइनस का 4 के। अब देखिए इसको अगर मैं इससे करती हूँ तो हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 माइनस का 1, माइनस का 2 के इंटू माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 2 के। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, और क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 6 के है, यहाँ पर 4 के, तो 6 के में से 4 के जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 के, तो 3 प्लस में 2 के। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 एज चीज लिख दिया मैंने। अब देखो 8 के में से 4 के निकलेगा तो कितना बचेगा, 4 के बचेगा, और किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। इधर क्या है 3 के माइनस 2 के, 3 के में से 2 के जाएगा तो क्या बचेगा, के बचेगा, और यहाँ पर क्या है प्लस 1 है, ये माइनस का 4 के, ये 2 के, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 के माइनस 1। ये चीज आ गई हमारे पास में। अब अगर तुम मेच करोगे तो यहाँ पर पहले वाले पेज पे ए रेस्ट पर के प्लस 1 की वैल्यू क्या थी, यही चीज थी ना। यहाँ पर ए रेस्ट पर के प्लस 1 की जो वैल्यू थी वो इसके इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल हो गया RHS के। ठीक है, इसका मतलब है हेंस P ऑफ के प्लस 1 क्या है, ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। और इसका मतलब क्या है, हेंस ए रेस्ट टू पावर n क्या है, इक्वल है 1 प्लस में 2n माइनस में 4n n 1 माइनस 2n के। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस आप ऐसे लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको पूरा मेथड बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूफ दैट ए बी माइनस में बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप प्रूफ करके बता दो कि ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये क्वेश्चन अब भाई बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। एक बार तो ये आ गया है 2023 में, ठीक है, एक बार आ गया है 2019 में, एक बार आया 2011 में, 3 बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के तो बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। भाई सिमेट्रिक पता होगा तभी तो प्रूव करेंगे। तो देखिए ए ट्रांसपोज अगर आपका इक्वल आ जाता है ए के, तो इसका मतलब क्या है, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब ट्रांसपोज का क्या मतलब है भाई, तो वो ना मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अगर आपको चाहिए ना तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। वैसे यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और बी ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए बी के। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कि मान लीजिए ए मैट्रिक्स है तो उसका ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। बस ये चीज होती है सिमेट्रिक के अंदर, है ना। तो ये तो हमें गिवन है कि ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। बी ट्रांसपोज इक्वल है बी के, इसका मतलब क्या है, बी भी सिमेट्रिक है। अब चलिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी माइनस में बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर पता है क्या होता है, ए ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल होता है माइनस के ए के। क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस के ए के। और बी ट्रांसपोज क्या होगा, अगर बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस के बी के इक्वल होगा। आगे बात समझ में। अब इसने बोला है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है,
ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज होगा ना वो क्या होगा, ट्रांसपोज को ना डैश भी बोलते हैं, ठीक है। तो डैश अगर मैं कहीं पे यूज कर दूं तो कंफ्यूज मत होना। ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज होगा ना वो किसके इक्वल होगा, माइनस के ए बी माइनस बी ए के इक्वल होगा। किसके होगा, माइनस के ए बी माइनस बी ए के इक्वल होगा। समझो ना, यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस के ए के इक्वल है, तो इसको अगर आप ए पढ़ते हो तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस के ए के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर से एक टर्म को उठा लूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर से इसको उठा लेती हूँ, है ना, तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब इस चीज को मैं और क्या लिख सकती हूँ, अब देखो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका फॉर्मूला होता है ए ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज, ठीक है। और ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको ए पढ़ो इसको बी पढ़ो, ये क्या बन गया, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला होता है, ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। और बी इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ये होता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, आगे वाला पीछे पीछे वाला आगे, ठीक है। अब ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें एक चीज गिवन है ना कि ए ट्रांसपोज है इक्वल ए के, बी ट्रांसपोज इक्वल है बी के। अब यहाँ पर बी ट्रांसपोज को अगर मैं बी लिख दूं, ए ट्रांसपोज को ए लिख दूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल है तो लिख सकते हैं भाई। यहाँ पर भी वैसे ही कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए बी, ये हो गया बी ए, ये हो गया ए बी, ये तो साथ में चलता ही रहेगा, ए बी माइनस बी ए तो चलता ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस बाहर निकाल लूँ, तो देखो ये माइनस की टर्म है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस बाहर निकालते पॉजिटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बी ए। तो देखो भाई, हमें क्या प्रूफ करना था, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना था। और स्क्यू सिमेट्रिक ए बी माइनस बी ए कब होगा, जब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा, और यहाँ पर देखो इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, आपका क्वेश्चन हो गया है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया है। अब बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिख देना, हेंस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस, और पहले वाला क्वेश्चन तो थोड़ा लेंथी था तो वो तो 3-4 नंबर में आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन था 1-2 नंबर में आने वाला, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी लेंथी क्वेश्चन बताती हूँ। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है, हमसे बोला गया है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, 1 0 0 1, जिसके डायगोनल में 1 होता है वो क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर डायगोनल में 1 है तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और कितने ऑर्डर की है, 2 × 2 ऑर्डर की है, मतलब 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 0 माइनस में 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पर है 0। हमें प्रूफ करनी है ये चीज, तो यहाँ पर i प्लस ए करना है, i प्लस में a, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 + 0 हो जाएगा 1, 0 प्लस में माइनस का 10 अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2, 0 प्लस में 10 अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, 1 प्लस में 0 हो जाएगा आपका 1, ठीक है, इज इक्वल टू i माइनस में a, इसको इसमें से माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते, 1 में से 0 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1, 0 में से माइनस करना है माइनस के 10 अल्फा बाई 2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2, 0 में से माइनस करना है 10 अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 हो जाएगा 1। साथ में आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसको एज इट इज लिख दो, यहाँ पर हो जाएगा कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब हमें करना क्या है, इस चीज के इक्वल इस चीज को लाना है, तो इसको उठा लेते हैं। तो RHS हम यहाँ पर ले रहे हैं, RHS को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर RHS लिखते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, तो कॉलम को मल्टीप्लाई रो को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 × में कॉस अल्फा हो जाएगा कोस अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 × में साइन अल्फा। अब 1 को माइनस के साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 × में कॉस अल्फा।
अब माइनस के टेन अल्फा बाई टू को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का टेन अल्फा बाई टू इंटू में कॉस अल्फा। अब 1 को अगर साइन अल्फा से करते तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन अल्फा। माइनस के टेन अल्फा बाई टू को माइनस के साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू इंटू में साइन अल्फा प्लस में 1 को कॉस से करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा। आप क्या कर सकते हैं, देखिए टेन अल्फा बाई टू को मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन अल्फा बाई टू को मैं लिख सकती हूँ साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था टेन एक्स का, टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जहाँ पर भी टेन अल्फा बाई टू है वहाँ पर क्या लिख देंगे, वहाँ पे हम लिख देंगे साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पर साइन अल्फा मल्टीप्लाई में एज इट इज ये वाला। अब माइनस का साइन अल्फा लिखा प्लस में टेन अल्फा बाई टू की जगह पे साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कोस अल्फा बाई टू इंटू में कॉस अल्फा एज इट इज। अब देखें यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कोस अल्फा बाई टू। माइनस के टेन अल्फा बाई टू को हमने ये लिख दिया। अब देखिए कोस अल्फा एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई में प्लस का साइन अल्फा, यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू को लिख देंगे साइन अल्फा बाई टू अपॉन में कोस अल्फा बाई टू प्लस में यहाँ पर कोस अल्फा आ जाएगा आपका एज इट इज। ये साइन अल्फा भी यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई में, ये ठीक है। अब देखिए अब हम आगे क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे ना एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, कोस अल्फा बाई टू आएगा, यहाँ पर भी यही आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कोस अल्फा बाई टू, यहाँ पर कोस अल्फा के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। 1 इंटू कोस अल्फा बाई टू हो जाएगा कोस अल्फा बाई टू, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा कोस अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाई टू प्लस का साइन कोस अल्फा बाई टू से कोस अल्फा बाई टू कैंसिल, हमारे पास साइन अल्फा बाई टू आ जाएगा, साथ में आ जाएगा साइन अल्फा। इधर भी एलसीएम क्या आएगा, कोस अल्फा बाई टू ही आएगा, यहाँ पर लिखेंगे कोस अल्फा बाई टू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाई टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 1 इंटू कोस अल्फा बाई टू, फिर कोस अल्फा बाई टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे प्लस में, यहाँ पर ये जो चीज़ है कि एच टी आ जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू इंटू में कोस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या आएगा, एलसीएम हमारा कोस अल्फा बाई टू ही आएगा, तो कोस अल्फा बाई टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा बाई टू इंटू में कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा। अब इसके साथ में कोस अल्फा बाई टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कोस अल्फा बाई टू। अब देखिए इस साइड भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी कोस अल्फा बाई टू क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा के साथ में कोस अल्फा बाई टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सिंपली मैंने यहाँ पर एलसीएम ही लिया है, ठीक है। तो चलो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता था कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, यही होता था यार। देखो अब अगर मैं अल्फा को ए पढ़ूं अल्फा बाई टू को बी पढ़ूं तो क्या बन गया, कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना कोस ए माइनस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन का, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, यही होता था, है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पर है साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू प्लस में साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा। अल्फा को आप पढ़िए क्या, देखिए अल्फा को आप ए पढ़िए और अल्फा बाई टू को आप बी पढ़िए, ये क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस बी बन जाएगा। कैसे बनेगा, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू साइन ए कोस बी प्लस में साइन बी कोस है ना, माइनस का साइन उस साइड भेज देंगे तो वही चीज आएगी, साइन ए माइनस बी का ही फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोस ए माइनस बी लिखेंगे, यहाँ पर साइन ए माइनस बी लिखेंगे, हर जगह पे यहाँ पे भी साइन ए माइनस बी आएगा, यहाँ पर आएगा कोस ए माइनस बी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कोस ए क्या है हमारे पास अल्फा है और बी क्या है अल्फा बाई टू है, अपॉन में आ जाएगा कोस अल्फा बाई टू। यहाँ पर साइन लिखेंगे, ए क्या था हमारे पास अल्फा बाई टू था ना, और बी क्या था हमारे पास में अल्फा था, अपॉन में कोस अल्फा बाई टू। यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो साइन था ना, साइन अल्फा माइनस में अल्फा बाई टू, यहाँ पर हो जाएगा कोस अल्फा माइनस में अल्फा बाई टू, ठीक है। अब चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब इसको ऐसे पढ़िए कोस 90 माइनस थीटा
होता था cos थीटा, तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, cos 90 माइनस थीटा ही हो जाएगा cos थीटा, मतलब अल्फा बाई 2 अपॉन में आ जाएगा cos अल्फा बाई 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हम क्या करेंगे ना, माइनस अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा बाई 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो वो बन जाएगा साइन माइनस का अल्फा बाई 2। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है आपका माइनस का साइन थीटा, होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को आगे ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा अल्फा बाई 2, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2। यहाँ पर है साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, इसको हम लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, वही चीज करिए, यहाँ पर भी हो जाएगा कोस अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2, यहाँ पर भी साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2। इनके नीचे अल्फा बाई 2 भी था, वो मैंने नहीं लिखा यार, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ इस वाले क्वेश्चन में ना, थोड़ा समझ लेना आप खुद से। देखो आप देखो, आप क्या करेंगे ना, कॉस से ये वाली चीज कट जाएगी, यहाँ से ये वाली चीज कट जाएगी, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर देखो माइनस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2, ये बन जाएगा माइनस का टेन अल्फा बाई 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे बन जाएगा टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ पे बन जाएगा 1। अब देखिए ये इक्वल आ गया ना, तो हमने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ कर दिया, और यही तो मुझे प्रूफ करना था, यही तो मुझे प्रूफ करना था। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। तो भाई इसमें क्या बड़ी बात है, हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ वाई के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह पे वाई पुट कर देंगे, हमारे पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, इधर एड कर देना है। अगर वो दोनों इक्वल आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी ना करना है, इसमें इतना सही तो करना है। और ये 2016 में आपसे पूछा गया था, और ये क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप इसको करके देखना, होप सो आपसे बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम से कर लोगे आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। तो कई क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपसे वैल्यू पूछता है, आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है, लेकिन कई क्वेश्चन में एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि इन सब की वैल्यूज फाइंड करके बता दो, है ना। हमें मैट्रिक्स गिवन होती है और वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो वो क्वेश्चन भी बनते हैं 3-4 नंबर में। जब आपको जो है 3-4 चीजों की वैल्यू फाइंड करने को बोलता है ना, तब आपको वो क्वेश्चन 4 नंबर का या 5 नंबर का दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, और 3 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 3x, प्लस में y को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y इंटू -1 हो जाएगा माइनस का y इंटू 1 हो जाएगा आपका y, इज इक्वल टू है आपके पास 10 और 5। अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस माइनस में y, देखो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो क्या आएगा, ये 2x है प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर जाएगा y, ठीक है। यहाँ पर 3x है, 3x प्लस y, यहाँ पर हम ये लिख देंगे 3x प्लस में y, इज इक्वल टू है आपके पास में 10 और यहाँ पर है 5। अब हम आगे क्या कर सकते हैं भाई, तो देखिए मेरे पास 2 इक्वेशंस बन गई। देखो ये इक्वल मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल का साइन है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। मैट्रिक्स के अंदर ऐसे ही होता है। 2x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, अब 10 के इक्वल हो गया। 3x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे ना, अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं और सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6x, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के y से हो जाएगा माइनस का 3y, इज इक्वल टू 3 इंटू 10 हो जाएगा 30। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस में 2y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 10। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो देखिए 6x से 6x कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है माइनस का 3y, यहाँ पर है माइनस का 2y, ये बन जाएगा माइनस का 5y, इज इक्वल टू 30 में से 10 जाएगा, हमारे पास बचेगा 20। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 को उस साइड भेज देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 4। देखिए 5 उस साइड जाएगा, 5 4 जा 20 होता है, 4 टाइम कटेगा, यहाँ पर माइनस का y इज इक्वल टू 4 आएगा, माइनस का साइन उस साइड भेज देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इस वैल्यू को मैं पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, 2x माइनस वाई वाली इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जाएगा 2x माइनस में y की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है, इज इक्वल टू है 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, हो जाएगा 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू 10। अब देखिए 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको उस साइड भेजेंगे, इधर जो है प्लस का उस साइड जाके माइनस का, तो 10 में से 4 जाएगा, हमारे पास बचेगा 6,
एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, 6/2 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, वाई की वैल्यू आ गई -4। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, वो आपको खुद से ट्राई करना है। तो चलिए भाई, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, वही मैट्रिक्स से सॉल्व करके आपको ये वैल्यूज निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस निकलेंगे मैट्रिक्स चैप्टर से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स चैप्टर का जो कुछ भी था वो आपको बता दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा बाहर से निकल के कुछ नहीं आएगा। बाकी का मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में सारे क्वेश्चन बता दिए हैं प्रीवियस ईयर के, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।